नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ इस इन्फो के बारे में समझ लेते हैं। तो बताना चाहेंगे एनएससी की वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे न्यू फंड ऑफर का सेक्शन, जहां पर कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करने वाला है। और ये ईटीएफ का इन्फो है और यहाँ पर 19 दिसंबर से ये इन्फो मार्केट में खुलता हुआ देखने को मिला है और 30 दिसंबर तक आप इस ईटीएफ के इन्फो में अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रखा गया है वो 5,000 रुपये का रखा गया है। तो मिनिमम 5,000 रुपये से आप इस ईटीएफ के इन्फो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी डीएसपी का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड भी इस समय ऑनलाइन हो चुका है, लाइव हो चुका है और यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से निवेश कर पाएंगे। ये एक म्यूचुअल फंड का इन्फो है, यहाँ पर देखिए इंडेक्स फंड लिखा हुआ है, ये ईटीएफ का इन्फो नहीं है। और ये भी 19 तारीख से ही खुला है और 30 तारीख तक ये भी ओपन रहेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट सेम है दोनों ही केस के लिए, फिर चाहे आप ईटीएफ में अप्लाई करें या म्यूचुअल फंड में। पर जो ये म्यूचुअल फंड का इन्फो है वो निफ्टी 500 इंडेक्स का है, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों सेम नहीं है। ये जो ईटीएफ है वो डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और जो म्यूचुअल फंड है वो निफ्टी 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आइए चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। तो अगर आप इस ईटीएफ के इन्फो में अप्लाई करने वाले हैं या किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में निवेश करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में आपको और भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की तरफ से कई सारे ईटीएफ लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही ट्राई करते हैं। तो अगर आप किसी भी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं तो आपको गिरावट पता होनी चाहिए इस इंडेक्स में। तो गिरावट की बात की जाए तो एक साल में फ्लैट है बिल्कुल इंडेक्स, कोई भी तेज़ी नहीं है, कोई भी गिरावट नहीं है। एक साल में 0 रिटर्न है इस इंडेक्स में। तो ये इंडेक्स काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि इसको निफ्टी 50 से बेटर समझा जाता है रिटर्न के मामले में। पर यहाँ पर 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका ऑल टाइम हाई सितंबर 2024 में लगा था, तो वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक बार गिरावट देख लेते हैं। तो देखिए 11.5% के आसपास की गिरावट है, यानी 11.5% की गिरावट है। और एक समय तक ये ईटीएफ काफ़ी, या यूँ कहें ये इंडेक्स जो है वो 26% तक टूटा था। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आ चुकी है, जो कि एकदम बॉटम से देखेंगे तो तकरीबन 20% के रिटर्न निकाल के दे चुका है इंडेक्स। पर अभी भी रिकवरी यहाँ पर काफ़ी आना बाकी है और अब भी 11.5% की यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है इंडेक्स। तो निवेश करना चाहते हैं अगर आप लंबी अवधि के लिए तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि एक ब्रॉडर मार्केट का जो इंडेक्स है, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट का ये एक बड़ा इंडेक्स है, कोई छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है। निफ्टी 50 के बाद यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही कह सकते हैं। और वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट है आज की डेट में। हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात यह है कि काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है इंडेक्स और बीते 6 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं चला है, बिल्कुल फ्लैट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, पर जब भी यहाँ पर लाइफ हाई लगेगा तो एक अच्छे रिटर्न की, और फिर जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो फिर और भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। पर अभी का यहाँ पर जो सिनेरियो है वो ये है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा निवेश करने वाले हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होगी। बाकी शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपके यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न ना बने, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कितनी गिरावट है। बाकी ये जो एनएससी का इंडेक्सोग्राम है और ये जो एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप चार्ट वगैरह तो हम बात कर ही चुके हैं, और फैक्ट शीट के थ्रू आप एनएससी के इंडेक्सोग्राम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 50 स्टॉक होते हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर लास्ट ईयर के रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं रहे हैं, पर 5 साल के CAGR यहाँ पर अच्छे रहे। निफ्टी 50 से काफ़ी अच्छे हैं, 18% तक के लगभग
यहाँ पर CAGR बेसिस पर रिटर्न रहे हैं बीते 5 साल में, और सिंस इंसेप्शन यहाँ पर 15 से 16% के रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको निफ्टी 50 से थोड़े से बेटर रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और सेफ्टी लगभग निफ्टी 50 जितनी ही देखने को मिल जाती है। तो निफ्टी 50 से बराबर अगर आपको सेफ्टी चाहिए और रिटर्न थोड़े से ज़्यादा चाहिए तो आप इस इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेक्टरल वेटेज देख सकते हैं, लगभग सभी सेक्टर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा वेटेज है 20.21% का, फिर कैपिटल गुड्स, फिर FMCG, पावर, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, एंड उसके बाद मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, रियलिटी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, और यहाँ पर IT, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ निफ्टी 50 में IT का एक बड़ा वेटेज होता है, यहाँ पर आपको काफ़ी कम वेटेज देखने को मिल जाता है। तो IT का यहाँ पर सिर्फ 2.45% का ही वेटेज रखा गया है। बाकी P रेशियो की बात की जाए तो 20.12% का है, PB रेशियो 3.6%, डिविडेंड यील्ड 1.4% का है इस इंडेक्स का। और यहाँ पर वेदांता का एक टॉप वेटेज रखा गया है जो कि 3.86% का वेटेज है, और HAL का 3.74%, फिर TVS मोटर्स, देवीस लेबोरेटरीज, फिर कोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड 3.17%, फिर BPCL, फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, फिर टाटा पावर और इंडियन होटल्स, फिर वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियां आपको टॉप 10 में देखने को मिल जाती हैं, जिनका की वेटेज आप यहाँ पर साइड में पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको फिर से चार्ट देखने को मिल जाता है। तो चार्ट में हमने बता ही दिया आज की डेट में 11.5% की गिरावट है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक ठीक ठाक समय हो सकता है। बाकी आप अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही आप कोई व्यू बनाइएगा निवेश करना है या फिर नहीं। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर से ज़रूर लें। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिबैलेंसिंग डेट देखने को मिल जाती है, जो कि जनवरी 31 और जुलाई 31 सेमी एनुअली यहाँ पर परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर 2 बार साल में आपको रिबैलेंसिंग देखने को मिल जाती है इस इंडेक्स की। तो ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 का यहाँ पर सारा कुछ सिनेरियो, हमने आपको लगभग सारा अपडेट दे दिया है। तो देखिए, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ETF ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही ट्रैक करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस ETF के इन्फो में अप्लाई करना है। आप हो सके तो एक बार इसको लिस्ट हो जाने दीजिए, और लिस्ट होने के बाद अगर यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक आता है, अच्छा आता है, तो आप यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। बाकी क्योंकि DSP म्यूचुअल फंड के साथ थोड़ा सा इशू ये रहता है कि वॉल्यूम वहाँ पर थोड़े से कम आते हैं अदर AMC के ETF के मुकाबले। तो एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए और थोड़ा वॉल्यूम चेक कर लीजिए, एवरेज वॉल्यूम ठीक आता है तो आप यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए जानकारी पर्पज़ के लिए था, आप किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF के साथ जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।